राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सर्दियों के ज़बरदस्त हैक्स लेकर हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही बढ़िया से आइडियाज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टिप है दोस्तों मेरी, इस तरीके से किसी भी पैकेट को लेकर है, चाहे वो नमकीन का पैकेट हो, बिस्किट का हो, या फिर ऐसे ही ग्रोसरी का हम सामान लेकर आते हैं तो वो बहुत सारे पैकेट ऐसे आ ही जाते हैं। अगर ज़्यादा आपके पास कंटेनर ना हो तो आप इनको किस तरीके से रख के स्टोर कर सकते हो जिससे कि इनमें नमी भी ना आए, ना ये ख़राब हो। तो सबसे पहला जो आसान सा टिप है वो है, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद इसमें रबड़ लगा दीजिए। तो ये तो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा हैक है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरा भी आइडिया मैं बता देती हूँ आपको। आपके पास टिक टैक वाली हेयर पिन हो या फिर इस तरीके की पिन हो, फोल्ड कीजिए और इस तरीके से इसको अटैच कर दीजिए। तो दूसरा ये वाला जुगाड़ भी आपका हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं इन सामानों को इस तरीके से पैक करने का। रेंट वाले घर होते हैं जिनमें ज़्यादा मतलब कंटेनर यूज़ नहीं करते हैं, या फिर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आते हैं, तो वो इस तरीके से सामान को स्टोर कर सकते हैं। तीसरा आइडिया भी देखिए इस तरीके से ही है कि या अगर आपके पास ये कुछ भी चीज़ ना हो, क्लिप वगैरह ना हो, रबड़ ना हो, तो आप इस तरीके से दोनों साइड कट कीजिए और बीच में से इसमें नॉट लगा दीजिए। तो ये वाला भी बहुत बढ़िया सा आइडिया है दोस्तों इन सामानों को स्टोर करने का। पॉलीथीन में अगर हम सामान रखते हैं तो ये वाले आप आइडिया अपना सकते हो। 3 आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप लोग बताइएगा कि आप किस तरीके से पॉलीथीन में सामान को स्टोर करके रखते हो, और अगर ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरीके से स्वेटर को लेकर, चाहे वो स्वेटर हो या फिर कोई स्वेट टी शर्ट हो। तो क्या होता है कि स्वेटर में बहुत जल्दी से रोए होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो रोए हो जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है और बच्चे हैं ना बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहते हैं। तो आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्ती टिप बताने वाली हूँ जिससे कि आपके जो स्वेटर में अगर रोए हो गए हैं रोए रोए से, तो आप उनको आसानी से कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने ये रेज़र की हेल्प से आसानी से आप स्वेट टी शर्ट हो या स्वेटर हो, कोई सी भी चीज़ हो, लेगिंग वगैरह हो, तो उसमें भी आसानी से ये जो रुए निकल आए हैं वो निकाल सकते हो। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, रेज़र लेनी है और इस तरीके से इस पर चलानी है। तो आप देखोगे कि जो इसमें रोए निकल आए हैं वो आराम से हट जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और जो आपने बेकार समझ के रख दिया है और बच्चे पहनना नहीं चाहते हैं तो वो दोबारा से पहनना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत बढ़िया सा जुगाड़ू आइडिया है दोस्तों। सर्दियों में ना जो रुए निकल आते हैं उसको पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होती है क्योंकि वो चुभने से लग जाते हैं, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहते हैं। तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसको रब किया है, तो ये जो रुए हैं वो बाहर आ गए हैं। तो अगर आपके ज़्यादा मतलब स्वेटर में हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इस तरीके से रेज़र की हेल्प से कर सकोगे। अगर आप रेज़र से नहीं करना चाहते हो तो आप कंघी का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं कंघी का भी यूज़ करके दिखा रही हूँ दोस्तों। कंघी से भी आसानी से जो रुए हैं वो सारे निकल आएंगे और आपका स्वेटर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ना ही ये गंदा लगेगा। तो अगर आप रेज़र से नहीं करना चाहते हो ना, तो आप कंघी का भी यूज़ कर लीजिए। तो है ना दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, मैं यही स्वेटर का यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको। आपके पास कोई पुराना स्वेटर पड़ा हो जिसका आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो बस आपको मैं एक बहुत बढ़िया सा आइडिया बता रही हूँ। किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो हमें एप्रिन की ज़रूरत होती है। तो क्या कीजिएगा, आप इस तरीके से पुरानी टी शर्ट हो या कोई स्वेटर हो तो आप उसका यूज़ करके एप्रिन बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। ना कोई सिलाई की झंझट और ना ही बाजार से पैसे खर्च करके हमें एप्रिल लाना पड़ेगा। तो है ना बहुत मस्त जुगाड़। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरीके से पुरानी टी शर्ट को लेकर। बच्चों के अक्सर टी शर्ट होती है वो छोटी हो जाती है जिसका वो यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं इसका बहुत बढ़िया तरीके से आपको यूज़ बताने वाली हूँ जिसको देखकर आप भी ज़रूर ट्राई करोगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने अपने बेटे की ये टी शर्ट ले ली है जो कि छोटी हो गई है और इसको वो पहनता नहीं है। तो
यहाँ मैं इसकी स्लीव्स को है जो अलग कर लूँगी कट करके। तो सीजर से आप इसको अलग कर लीजिएगा और अब इनका मैं यूज़ बताने वाली हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अलग कर ली है। और अब आप क्या कीजिएगा, सर्दियों में जब हम लेडीज़ें काम करती हैं, चाहे किचन में चाहे बर्तन वॉश कर रहे हो, तो क्या होता है कि हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और स्वेटर हम बार बार ऊंचा पहनते तो है लेकिन उसको ऊंचे करने की दिक्कत होती है, तो उसको बाजू को चढ़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर वो वापस नीचे आ जाता है जिससे कि स्वेटर हमारा गीला हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, सर्दियों में ये वाला जुगाड़ अपनाइएगा और सर्दियों के जो ठंड है उससे निजात पाइए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स कट कर लिया और अब मैंने अपने हाथों में इसको पहन लिया है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सा ये आइडिया बन के तैयार हो गया है। तो आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से पहना के रख सकते हो। पुरानी टी शर्ट्स के जो स्लीव्स है उनको निकाल लीजिए और कोई भी हाफ टी शर्ट पहन रहा हो बच्चा आपका, तो इस तरीके से उस पर स्लीव्स डाल के पहना दीजिए। तो देखने में भी बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा और ये जो काम है टी शर्ट का वो हमारा तैयार भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये पहन के आपको दिखा दिया है। अब मैं इजीली काम भी कर पाऊंगी, गीले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सुखा दीजिए निकाल के और फिर दोबारा से पहन लीजिए। तो है ना बहुत ही यूजफुल सा आइडिया। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए लास्ट आइडिया की तरफ। लास्ट आइडिया है दोस्तों इस तरीके से, कोई भी जो शॉपिंग बैग हो या फिर कोई स्वीट्स का बैग हो उसको लेकर। तो ये मेरे पास है ना, इसमें मिठाई के डिब्बे आए थे, तो ये वाले बैग का मैं आपको यूज़ बता रही हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सर्दियों की झंझट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए देखिए मैं बहुत बढ़िया सा आइडिया बता रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जिससे कि हमारी अलमीरा बिल्कुल खचाखच भर जाती है और स्पेस की बहुत कमी रहती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से शॉपिंग बैग हो या फिर कोई भी स्वीट्स का बैग हो, कोई सा भी बैग हो, आप उसका यूज़ कीजिए और उसके अंदर कोई भी कार्डबोर्ड का गत्ता लगा लीजिए या फिर कोई बच्चे की नोटबुक हो उसका कवर लगा लीजिए और इस तरीके से आपका जो बैग है तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप सर्दियों के कपड़े इसमें आसानी से रख पाओगे और बहुत ही अच्छा सा आइडिया है दोस्तों। आप अलमीरा में भी इसको रख दीजिएगा, बच्चों के कपड़े, अपने खुद के कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े आप इनमें रख सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। मैंने इसके हैंडल को हटाया नहीं है, तो आप इनको अच्छी तरीके से कैरी भी कर सकते हो, तो मतलब आसानी रहेगी अलमीरा में से आगे करने के लिए। तो इस तरीके से मैं दूसरे शॉपिंग बैग का भी यूज़ दिखा रही हूँ कि ऐसे फोल्ड कीजिए और अंदर कोई भी कार्डबोर्ड का गत्ता लगा लीजिए और यूज़ कर लीजिए। बच्चों के सॉक्स हो गए और रुमाल हो गए, सर्दियों के बहुत सारे आइटम होते हैं, स्कार्फ, टोपे वगैरह सब कुछ आप इनमें डालकर रख सकते हो। तो ये हमारे अलमीरा में जगह नहीं रहती है, तो उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।